कभी सोचा है कि कुछ सबसे पवित्र मूर्तियां अधूरी सी क्यों लगती हैं? चलिए आज इसी दिव्य रहस्य को समझते हैं। तो इसका जवाब मिलता है एक दिव्य युग के अंत में। एक युग का अंत हो रहा था। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा और उनकी शानदार नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। लेकिन उनका हृदय एक दिव्य अवशेष की तरह तैरते हुए पुरी के तट तक पहुंच गया। अब कहानी में आते हैं मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात राजा को एक सपना आया। सपने में खुद भगवान विष्णु थे और उनके पास राजा के लिए एक खास काम था। राजा को आदेश मिला पुरी के तट पर जाकर उस पवित्र लट्ठे को खोजना। राजा को लट्ठा तो मिल गया, पर कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं पा रहा था। तो राजा ने प्रार्थना की और तभी एक बूढ़े शिल्पकार के भेष में खुद विश्वकर्मा प्रकट हुए। वो मूर्तियां बनाने को तैयार थे, लेकिन उनकी 3 बहुत ही सख्त शर्तें थीं। शर्तें मान ली गई। 15 दिनों तक कमरे के अंदर से काम करने की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक अंदर से सारी आवाजें आनी बंद हो गई। ये खामोशी रानी को परेशान करने लगी। उन्हें चिंता हुई कहीं शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और बस वादा टूट गया। काम पूरा होने की आखिरी तारीख से ठीक 6 दिन पहले दरवाजा खुला तो देखा शिल्पकार गायब था और उसकी जगह थीं 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को पहले तो दुख हुआ, पर फिर वो समझ गए ये अधूरापन असल में भगवान की ही मर्जी थी। राजा ने इस रूप को नाम दिया जगन्नाथ, मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और इसी दिव्य लीला से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा की। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या दिव्यता का मतलब हमेशा पूरा होना ही होता है?